मैं कौमी मंजर से अफजाल अहमद। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। आदाब। कौमी मंजर से मैं कमाल अंसारी और आज हम हैं सहारनपुर के सिविल कोर्ट पर, जहां पर आगामी 18 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। इस संबंध में कौमी मंजर की टीम ने अलग अलग गुटों से अपनी बातचीत की। आज हमारी खास बातचीत में हमारे साथ हैं प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के पदाधिकारी चौधरी जानिसार साहब और उनके साथी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस संबंध में कि आने वाले चुनाव में उनके क्या क्या मुद्दे हैं और किस प्रकार से वो आगे इस चुनाव के क्या क्या तैयारी उन्होंने की है। मैं चौधरी जानिसार अहमद एडवोकेट, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का 18 दिसंबर में चुनाव होना है। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच जो हमारा अपना मंच है, जिसने पहले भी यहाँ पर कई चुनाव लड़े, अध्यक्ष सचिव पूरा ग्रुप और टीम दी और उन्होंने काम किया। इस बार भी हम लोग अपने इस मंच की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और मेन मकसद जो हमेशा रहा है, आगे भी होगा, कि हम अपने अधिवक्ता जूनियर साथी अन्य अधिवक्तागण के हित के लिए काम करते हैं और बार और बेंच का समन्वय इस हद तक कि बार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो वादकारी यहाँ आते हैं उनको न्याय मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसके लिए भी पहले से ही प्रगतिशील अधिवक्ता मंच अपनी लड़ाई लड़ता रहा है और उसमें कामयाब रहा है। आज के हालात सब जानते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जितने परेशानी लोगों को है और जितनी दिक्कत बार के जूनियर अधिवक्ताओं के सामने है, सीनियर अधिवक्ताओं के सामने है, किसी को न्याय मिलने में देरी, किसी को परेशानी, इन सब के खिलाफ हम हमेशा से लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे बार के फंड का मिसमैनेजमेंट जब भी होता आया, हमने उसके लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की। 18-18, 20-20 लाख रुपए के हमारे पूर्व अधिकारी जो अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर त्यागी, सुरेंद्र पाल सिंह, शीशपाल सिंह छोड़ कर गए थे, उसका मिसमैनेजमेंट हुआ। बार के फंड का भी मिसमैनेजमेंट हुआ। इसके खिलाफ हम हमेशा रहे हैं और इसीलिए हमने फिर एक सख्ती दिखाते हुए अपने प्रगतिशील अधिवक्ता मंच की तरफ से ये बीड़ा उठाया है कि हम बार के फंड में किसी प्रकार की कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होने देंगे। जूनियर और अधिवक्ताओं के सभी लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बेंच में न्याय की प्रक्रिया सही चले, उसमें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए तत्पर रहेंगे। पूरी ताकत से पहले भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ शंकर त्यागी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर। आगामी चुनाव के सिलसिले में आपके चैनल द्वारा जो लोगों को में चेतनता लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। हमारे जो ग्रुप है सहारनपुर, हमारा जो प्रगतिशील अधिवक्ता मंच, ये करीबन 20 साल से निष्पक्ष रूप से बार की राजनीति में अपने अच्छे सुविचारित और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स का एक ग्रुप रहा है, जिन्होंने हमेशा स्वच्छ तरीके से और शांत तरीके से अपने प्रोफेशन को अंजाम देने का कार्य किया है। पिछले कुछ समय से कुछ प्रवृत्तियां हमारे बार प्रांगण में महिमा मंडन की, एक दूसरे के अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एक वातावरण ऐसा क्रिएट करके उनके जो प्रोफेशनल उनका जो कार्य है उसे बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसे गलत तरीके से कैश करने का वो प्रयास किया जा रहा है। इससे लोगों में रोष है और सभी लोगों का हमारा ये दायित्व है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कि हम ऐसा वातावरण यहाँ पर उपस्थित करें या पैदा करें जिससे हमारा चाहे युवा साथी, चाहे वो कल ही आया हो, वो कम से कम स्वतंत्र होकर के अपनी योग्यता के अनुसार अपने पेशे को अंजाम दे सके। इन लोगों को समझने में कुछ देरी होती है, लेकिन देर सवेर समझ जाते हैं। हमारे मंच का ये प्रयास रहा है कि ईमानदारी से काम करना, बेंच के साथ सामंजस्य बिठा करके काम करना,
न कि गलत परिपाटी से अपना प्रभाव जमा करके अपने दूसरे साथियों के प्रोफेशन को प्रभावित करना, इन बातों से हम गुरेज करते हैं तथा अपने सभी साथियों को सम्मानजनक तरीके से साथ लेकर बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ कोई ग्रुप लीडर नहीं है, अच्छे साथी हैं, उनकी आपस में समन्वय से बैठ कर के जो भी अधिवक्ता हित में कार्य होता है उसे कार्य करने का काम करते हैं और करते रहेंगे। आपने इस संबंध में आकर के एक चेतनता पैदा की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चौधरी रणधीर सिंह एडवोकेट, पूर्व महासचिव बार एसोसिएशन सहारनपुर। सबसे पहले तो मैं कॉपी मंजर द्वारा जो ये मुहिम हमारे चुनाव के संबंध में चलाई गई है, इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मॉडल बायलॉज के अनुसार हमारी बार एसोसिएशन के चुनाव हर साल दिसंबर में होते हैं और अब की बार भी 18 दिसंबर को हमारा चुनाव होने जा रहा है। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच 2003 में निर्मित हुआ था और सभी अधिवक्ताओं ने सहारनपुर के सीनियर और जूनियर ने मिलकर के इस प्रगतिशील अधिवक्ता मंच की ये बात बुनियादी रूप से रखी गई थी कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति की लीडरशिप नहीं होगी, यहाँ सामूहिक लीडरशिप के नेतृत्व से प्रगतिशील अधिवक्ता मंच कार्य करेगा। और मुझे कहते हुए इसमें कोई फरेब नहीं है कि प्रगतिशील अधिवक्ता मंच ने अपने समय में कई सालों तक लगातार विजयश्री प्राप्त की है और विकास के कार्य और नौजवान अधिवक्ताओं के हितों के कार्य ज़्यादातर हमारे प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के दौरान ही हुए हैं। और ये बात सही है कि कुछ दिन से कुछ वातावरण बार एसोसिएशन में कचहरी प्रांगण में ऐसा किया जा रहा है जिससे कुछ अधिवक्ताओं को काम करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मैं नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच पहले भी आपकी लड़ाई लड़ता रहा है और अब पूरी मुस्तैदी के साथ ये लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और यहाँ मैं अशोक कुमार वालिया, अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट और पूर्व महासचिव फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन। मैं 2015 में अधिवक्ता बना हूँ। मेरा एक मकसद जो है यहाँ एडवोकेट बनने का, विशेष रूप से अधिवक्ता मंच से जुड़ने का ये है कि इस न्याय परिसर में एक ऐसा माहौल बने कि जो हमारे नए साथी आते हैं उन्हें काम करने का मौका मिले और जो वादकारी आते हैं उन्हें भी एक न्याय मिले। अंग्रेजी में कहा है कि इट इज़ ए फर्स्ट एसेंशियल ड्यूटी ऑफ स्टेट, इट इज़ ए फर्स्ट एसेंशियल ड्यूटी ऑफ स्टेट दैट इट टू प्रोवाइड जस्टिस नॉट ओनली एवरी सिटीजन बट टू एवरी लिव स्टॉक्स हु रिजाइड्स इन इट्स बाउंड्री लाइन। ये अधिवक्ताओं का मकसद होना चाहिए। और मैं जिशान अजीज़ एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वी आर गोइंग टू विन दिस टाइम, और अगर हम जीतते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा कि जो यहाँ कोर्ट्स में जो करप्शन हो रहा है, जो वादकारी वो काम नहीं हो रहा है, उसको सुलभ बनाया जाए। थैंक यू। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। मैं वर्ष 1976 से वकालत के व्यवसाय में हूँ और इस दौरान मैंने इस न्यायपालिका में के उठाव को, गिराव को देखा है। आज मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैं मानता हूँ कि आज से जितना पतन अब सहारनपुर सिविल बार एसोसिएशन में न्यायिक प्रणाली का हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए हम प्रगतिशील मंच हमेशा ये प्रयास करता रहा है कि न्यायपालिका, हमारे अधिवक्तागण सब एकजुट होकर न्यायिक सुरेंद्र पाल सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब पुनः लड़ेंगे। और हमारे कार्यकाल जब भी प्रगतिशील अधिवक्ता मंच का हुआ, वो एक अधिवक्ता को एक ऊंचाई पर लेके गया। लेकिन इस समय जो भ्रष्टाचार है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस समय निकृष्ट न्याय व्यवस्था है जिसका कोई विरोध होना ही चाहिए। धन्यवाद। मैं शिषपाल सिंह पुंडीर एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष, प्रगतिशील मंच से संबंधित रहा हूँ। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस बार प्रगतिशील मंच को ही भारी मतों से विजय बनाएं तथा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे निजात पाएं। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। मैं प्रगतिशील अधिवक्ता मंच की ओर से इस सभा को आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं
कि यहाँ आने वाले अधिवक्ताओं को निर्भीक होकर काम करने का मौका मिले, स्वच्छ वातावरण मिले और स्वच्छ न्याय प्रणाली यहाँ लागू की जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो और हमारे मंच को की ओर से हम सभी साथी एकजुट होकर सभी को सस्ता सुलभ न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। मैं अरुण कपिल एडवोकेट, पूर्व महासचिव सिविल बार एसोसिएशन सहारनपुर। प्रगतिशील अधिवक्ता मंच हमारा जो ग्रुप है ये अधिवक्ताओं के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करता है। मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रुप का जो भी सदस्य इलेक्शन में आए वो उसे सब बड़ी ईमानदारी से जिताएं ताकि अधिवक्ताओं के हित में अच्छा माहौल बना रहे। धन्यवाद। ये थे प्रगतिशील अधिवक्ता मंच के पदाधिकारी जो भी कौमी मंजर की टीम से बातचीत कर रहे थे, और मैं अपना कैमरामैन मोहम्मद जमाल के साथ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन से कौमी मंजर के लिए कमाल हसन अंसारी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज़।